प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात के प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर की महिमा को कर सके, उसके वचनों को सीख सके और उससे प्रार्थना को कर सके। और हमारा विश्वास है कि इस प्रार्थना से, इस वचन से आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा और निश्चय करेगा। जरूर से अपनी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ में शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उत्तम आशीष संजोकर रखी हुई है। आपके भविष्य में कुछ समय बाद ही आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है और प्रभु के पीछे चलते रहना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जो उसने कहा है उसको यदि आपने फॉलो कर दिया, तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। अपनी सोच, आपकी समझ से परे काम आपके जीवन में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको परमेश्वर की आवाज के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने आपसे कहा करने के लिए, वैसा आपको करना है। और जब आप वो करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम आपके जीवन में होते हैं। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब परमेश्वर उनसे कुछ कहता है करने के लिए, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, जब परमेश्वर उनसे बातचीत करता है तो वो अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं। वो अपने जीवन में विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, यदि मैंने इस समय ये स्टेप लिया तो कहीं मेरे लिए ये हानिकारक ना हो जाए। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दे, और उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि मेरा तो कोई और बेटा भी नहीं है, यही बेटा है और इसी को परमेश्वर ने दिया है और यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। बड़ी मन्नतों के बाद मुझे ये मिला है। अब परमेश्वर कह रहा है कि तू इसे मुझे दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनेक प्रकार के एक्सक्यूज प्रभु को दे सकता था, यहाँ तक कि वो इसके लिए प्रार्थना भी कर सकता था कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वो प्रार्थना भी कर सकता था, लेकिन बाइबल इस विषय में कुछ नहीं कहती। उसने कुछ भी नहीं किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने के लिए चला गया। बाइबल कहती है, जब उसने उसे सैक्रिफाइस करने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और यदि आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और 15, 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है,
फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आमीन। परमेश्वर उससे बात करने लगा। पहली बार जब परमेश्वर ने उसे बुलाया था और दूसरी बार इस समय परमेश्वर उससे बात करने लग गया और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने निज पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अपनी शपथ लेता हूं। और क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर? 17 पद, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किलकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। उसकी सोच उसकी समझ से बढ़कर परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, उसके अनुसार कार्य किया। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। वो चल पड़ा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा करने के लिए। परमेश्वर को उसके बेटे का बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए था उसकी आज्ञा पालन। ये मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं? उसने आज्ञा पालन किया और परमेश्वर ने उसे बहुत आदर से आशीष दी। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, उस समय एक जॉब किया करता था और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मेरे काम को कर, मेरी सेवा को कर। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस जॉब को छोड़ना और फिर सेवा कार्य के लिए निकलना, क्योंकि मैं जानता था सेवा कार्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया। उस जॉब को छोड़ा और सेवा के लिए निकल पड़ा। कहाँ करूंगा काम, किस संस्था में करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। किसके साथ में करूंगा, कहाँ सीखूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं वो आपको शिरोमणि ठहराता है और उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए किया। आज परमेश्वर ने मुझे ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है और हमारे बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहा है। अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो निश्चय वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हम लोग यहोशू के जीवन में भी देखते हैं। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोशू और इजरायली यरदन को पार करना चाहते हैं, लेकिन यरदन नदी में तो बहुत पानी है, कैसे उसे पार करें उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब यहोशू ने प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने उसे रास्ता बताया। परमेश्वर ने कहा, वाचा की संदूक को लिए हुए याजक जब यरदन के जल में अपने पैरों को रखेंगे तो यरदन 2 भाग में बंट जाएगा। और यहोशू ने ठीक उसी प्रकार से किया। जब याजकों ने अपने पैरों को नदी में रखा तो बाइबल कहती है कि उसका पानी 2 भागों में दीवार के समान इकट्ठा हो गया और वो दूसरी पार निकल गए। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि यहोशू सोचते कि पहले नदी को साफ होने दो, पहले परमेश्वर को कार्य करने दो,
फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है वो ये सोच सकता था, इजरायली बाकी लोग ये सोच सकते थे कि पहले परमेश्वर को रास्ता तो बनाने दो, अभी तो हम इस पानी में जाएंगे। लेकिन पहले कैसे इस पानी में चले जाएं? नहीं, हम तो डूब जाएंगे। लेकिन नहीं, विश्वास का कदम उन्होंने बढ़ाया। परमेश्वर की आज्ञा जैसी थी वैसी उन्होंने किया। बाइबल कहती है तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद समझेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, जब पैरों को धोते हैं क्योंकि आप समझ नहीं सकते। आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आपको केवल परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। मिराकल वो करेगा, चमत्कार वो करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म को वो करेगा। आपको केवल स्टेप लेना है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक अंधे के आंख को मिट्टी को लगाया और उससे कहा तू सिलो को कुंड में जा और अपने आंखों को धो ले। चमत्कार मिट्टी से नहीं हुआ, चमत्कार उस पानी से नहीं हुआ, बल्कि चमत्कार किससे हुआ? उस अंधे की आज्ञा को मानने के द्वारा। जब उसने अंधे को आज्ञा माना तब चमत्कार हुआ। अगर वो आज्ञा को नहीं मानता तो उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होता। आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। जब आप आज्ञा का पालन करेंगे निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हो सकता है परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे बात की हो सकता है परमेश्वर ने दर्शनों से आपसे बात की हो। आपको उस आज्ञा को सुनना है, शमूएल की तरह उस आज्ञा को पहचानना है शमूएल की तरह, और फिर उस कार्य को करना है। उसे भूल नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं बाद में इस कार्य को करूंगा, अभी तो मेरी परिस्थितियां विपरीत है, यदि मैं स्टेप ले लूंगा तो क्या होगा। आपको विश्वास का कदम उठाना है और जब आप ये कार्य करते हैं प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आपकी सोच आपकी समझ से बढ़कर कार्य आपके जीवन में होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।